आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में संत कालीचरण ने पत्रकार वार्ता ली और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। बता दें कि 20 तारीख को आकाशवाणी के सामने से एक बाइक रैली निकाली जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए संत कालीचरण का कहना था कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अभागे हैं। 20 तारीख का कार्यक्रम है, भव्य रैली का आयोजन। हमारी अस्मिता का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर वो हमें वापस मिल गया है। उसकी खुशी में, उसके ही आनंद में ये रैली का आयोजन है और हम लोग चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में दिवाली से भी ज्यादा अद्भुत आनंदमय तरीके से ये उत्सव मनाया जाए। उस प्रकार से हम आह्वान भी कर रहे हैं सभी हिंदुओं से। उसमें का एक चरण के स्वरूप में छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये रैली का भी आयोजन है। बहुत आनंद की बात है। प्रत्येक चरण एक पूर्णता ही है। किसी भी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हो, हर एक कदम गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ एक पूर्णता ही है और कदम कदम करते हुए हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक के पहुंच जाएंगे। अब एक मंजिल निर्माण होना भी हमारे लिए स्वप्न ही था। आशा ही नहीं थी राम मंदिर बनेगा, लेकिन अभी के राजाओं ने बना दिया। यूपी के राजा हो गए या भारत के राजा हो गए, बना दिया उन्होंने। हमारा स्वप्न साकार हो गया। पहली मंजिल भी बन गई है तो हमारे लिए राम मंदिर बन गया है। पहले तो जगह ही हमारे पास में नहीं थी हिंदुओं के हाथ में। अब ये बहुत बड़ी बात होगी कि जगह भी हाथ में आ गई है, एक मंजिल तो बन भी गई है। तो मैं सभी साधुओं से आह्वान करता हूं कि अपने अपने अहंकार बाजू में रखे, राजा को साथ देने। पूरे 2-2.5 हजार साल के बाद महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद में पूरा चक्रवर्ती सम्राट मिले हैं अपने को पूरे भारतवर्ष पर, जिनका राज्य है और जिनके द्वारा पहला चरण राम मंदिर का प्राप्त होने जा रहा है। अब अयोध्या तो एक झांकी और काशी मथुरा और 5 लाख मंदिर और बाकी है। इसलिए साथ देवे सारे हिंदू लोग और सभी साधु लोग अपने अपने अहंकार को चूल्हे में डाले और साथ देवे जो राजा हिंदुत्व का कार्य कर रहा है उसको। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम महावीर जब नाम सुनावे। अच्छी बात है। कैसे आएंगे जिन्होंने राम को विरोध कर दिया और राक्षस है? राक्षस कैसे जाएंगे? भगवान के पास में राक्षस जा नहीं सकते, वहां हनुमान जी है। कैसे जाएंगे भूत प्रेत पिशाच? क्या आप मानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर परब्रह्म परमात्मा अखंड है, भगवान को खंडित किया कैसे जा सकता है? हमारा भाव खंडित ना हो, हमारा भाव अखंड रहे। 5 लाख मंदिर फोड़ दिए तो क्या भगवान फूट गए क्या? मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए हिंदुओं के, तो भगवान फूट थोड़ी गए। शक्ति तो वहीं पे है। अपने भाव से हम ही मूर्तियों को स्थापित करते हैं, हम ही पूजते हैं, लेकिन पूजाएं भगवान जाते हैं। मूर्ति के माध्यम से, हमारे भाव के माध्यम से हम अखंड परमात्मा को ही पूजते हैं। तो अभी तो सब कुछ नया नया बन रहा है, तो काय का खंडित? सब अखंड है, अखंड परमात्मा का आराधन है। 5 लाख मंदिरों का लक्ष्य रखे हैं कि वापस लेंगे, लेकिन एक एक्ट के अनुसार में इन सबको चुनौती देना ही बड़ा संघर्ष का काम होगा। उसके लिए बाहर से कुछ संभव नहीं है भैया, बाहर से कुछ संभव, बाहर माने राजनीति के बाहर से, राजनीति के बाहर से कुछ संभव नहीं है। 370 हटना या राम मंदिर प्राप्त हो जाना या काशी मथुरा का जो मुद्दा है वो उभर के आ जाना, ये राजा हिंदुवादी है करके हो रहा है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को तोड़ते हुए संगठित हो जाए, वोटर बैंक बने। तो झक मार के राजा लोग हिंदुओं के तल में चाटेंगे, जैसे मुसलमानों के साथ रहे हैं। मुसलमानों की मांगे पूरी क्यों की जाती है? क्योंकि वो वोटर बैंक है। हिंदू वोटर बैंक नहीं है कि सड़े हुए जातिवाद में उलझा हुआ है। हिंदुओं को अगर लगता है संपूर्ण गौ हत्याबंदी का केंद्रीय कानून चाहिए, 5 लाख मंदिर वापस मिलने चाहिए, लव जिहाद विरोधी कानून चाहिए, लैंड जिहाद विरोधी कानून चाहिए, लोक संख्या नियंत्रण बिल चाहिए, सीए, यूसीसी, एनआरसी वगैरह सब चाहिए, तो राजा कट्टर हिंदुवादी बैठना चाहिए जो हिंदुओं का कल्याण करे, हिंदुओं का कल्याण करे। तो ये हिंदू वोटर बैंक बने बिना कट्टर हिंदुवादी राजा राजनीति में घुसना संभव नहीं है। वो मुसलमानों के सामने लांगुल चालन करेंगे। लांगुल चालन माने कुत्ते के जैसे तुम हिलाना, और राजा लोग यही करेंगे क्योंकि उसको सत्ता में बैठे रहना है और सत्ता में बिठाने की जिम्मेदारी जैसे मुसलमानों ने लेके रखी है
क्योंकि हिंदू तो वोटर बैंक है ही नहीं, 60% से ज्यादा हिंदू वोटिंग करता नहीं है, मुसलमान 100% वोटिंग करते हैं। तो राजाओं का कर्तव्य हो जाता है कि मुसलमानों के तलबे काटे। हिंदुओं को अगर लगता है कि राजा हमारी इच्छा से चले तो वोटर बैंक बने, तो सभी के सभी हिंदुत्व के पोषक कायदे राजा लागू कर देगा।